हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स सीटेट ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आज हमने टॉपिक लिया है पेड़ पौधों से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने पिछले पेपर लगाए होंगे 2021 वाले यदि सीटेट के, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 286 से। इससे पहले हमने 285 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके एक बार उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए 2021 वाले, वहाँ पर काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन, लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो लौंग है वो पौधे के हमारे फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, अब पिछली बार पूछा गया था कि जो केसर होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, लौंग वाला भी आया था। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन इससे बनता है लौंग वाले से आपका कि जो दांत दर्द होता है, इसके दांत दर्द को दूर करने के लिए किसका मतलब किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया रहता है आपके कि लौंग के तेल का या फिर सोयाबीन तेल का। तो आपको बता दें कि दांत दर्द यदि दूर करना है तो उसके लिए लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो कॉफ़ी जो होती है हमारी, यह पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो कपास के रेशे होते हैं ये पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो आपने यदि पौधे के भाग पढ़े होंगे कि वर्तिका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र क्या कहलाता है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ इसके डिटेल्ड वीडियो भी डले हुए हैं, आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के वर्तिकाग्र भाग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जो अफीम होता है आपका, यह पौधे के अध पके फल से, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी जो होती है यह मतलब पेड़ की छाल होती है और इसका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन, आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर मानिए कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण जो होता है, और आप एक बार जाकर जरूर देखें प्ले लिस्ट में इसका डिटेल्ड वीडियो कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण है इससे आपका एक क्वेश्चन बनना ही है। तो देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता किन फसलों में ज़्यादा होती है। तो आपको बता दें जो दलहनी फसलें होती हैं, अब दलहनी में आपका चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, सेम हो गई, मतलब जितनी फल वाली फसलें होती, फली जिसमें होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता रखती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मतलब यदि मृदा में कहीं नाइट्रोजन की कमी है और हमें उसकी पूर्ति करनी है तो वहाँ पर मटर की फसल बोई जाती है, क्योंकि मटर एक दलहनी फसल होती है और सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं। तो आपको बता दें, हमने अभी पढ़ा था कुछ दिनों पहले क्वेश्चनों के माध्यम से कि मानव पोषक तत्व कितने होते हैं, मतलब मानव को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो आपको बताया था कि 8 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं अति पोषक तत्व, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक लघु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राथमिक पोषक कौन कौन से माने जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं इनकी ज़रूरत तो पौधों को हमेशा ही रहती है, वो हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे हम NPK कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व माने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाष्प उत्सर्जन, पिछली बार आपका श्वसन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक बाष्प उत्सर्जन से भी आपका क्वेश्चन बना था। ठीक, तो दिया है बाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों की संरचना में कौन जिम्मेदार है, मतलब बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसके माध्यम से होती है। तो ये रंध्रों के माध्यम से होती है, बूंद बूंद करके यहाँ पर जल टपकता रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना।
नेक्स्ट है आपका फ्लोरा और फौना किसे सूचित करते हैं। तो फ्लोरा अर्थात पौधों वनस्पतियों को, और फौना का अर्थ होता है पशु अर्थात जीवों को। ठीक है, तो ये वनस्पति और जीव विज्ञान से संबंधित है। फ्लोरा याद रखना, यही पूछ लेंगे उल्टा करके कि फौना और फ्लोरा, तो याद रखना फ्लोरा मतलब पौधे या वनस्पति, फौना मतलब पशु या जीव जंतु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का शत्रु है। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है या फिर शत्रु है। तो यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है यह पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस स्थान पर यह पौधा होता है या पेड़ होता है वह अपने आसपास की जगह में जितनी भी वहाँ पर वनस्पतियाँ या जो भी आपके घास फूस पाई जाती है वहाँ पर सूख जाती है, क्योंकि इसको अधिक पानी की ज़रूरत होती है और आसपास का सारा जल यह सोख लेता है। इस कारण से इसे पारिस्थितिकी का शत्रु कहा गया है। ठीक। और यहाँ पर जो भी फसल उगाई जाती है वो उचित मात्रा में पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ है आपका? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदा अपरदन रोका जाता है किसके द्वारा। तो अधिक से अधिक यदि हम वन रोपण करते हैं तो इससे मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, अवच्छादित मृदा अपरदन होता है, अवनालिका मृदा अपरदन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन, लगभग 42%, कहीं कहीं 46 भी दिया रहता है, तो याद रखना। ठीक है, इसमें कितना पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चने की दाल में कितना प्रोटीन होता है। तो 21% चने की दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में कौन सा रसायन, तो इससे भी क्वेश्चन बने थे पिछली बार। तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मक्का में आपका जीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन वाला टॉपिक आप देखिए, वहाँ हमने सारी चीज़ों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड, यहाँ केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछली बार पूछे गए थे। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तो आपका कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाय में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तो चाय में थीन नामक एल्कलाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु निवास करते हैं। तो ये राइजोबियम। एक क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो वो भी आपका राइजोबियम ही कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपको बता दें कि जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण की प्रक्रिया है इसका भी एक चक्र चलता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण का। उसमें यौगिकीकरण होता है, फिर विनाइट्रीकरण होता है, अमोनीकरण होता है। ठीक है, इस तरीके से चक्र चलता रहता है और नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया जो होता है इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है। तो 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो जो नाबार्ड बैंक है आपकी, ये भारत में कृषि को वित्त देती है, ऋण प्रदान करती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका से बन जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? हमारी कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं में आत्मघाती बैग किसे कहते हैं, या कोशिकाओं में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो वो लाइसोसोम होता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में या तो हम मिट्टी से बनने वाले सारे क्वेश्चन करेंगे या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये सारे क्वेश्चन जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके EVS में क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।